हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स को। तो आज उसका मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद हम जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझेंगे। तो उसको समझने से पहले पहले एक ये बात समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहें पहले जाके उसे देख सकते हैं। उससे आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है उसमें से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर भी एक छोटे रूप में मैं बताती हूँ ब्रीफ में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, गोल के अचीवमेंट के लिए जब मैन, मटेरियल, मनी, ये रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। राइट, दो तरह से आप इसको समझ सकते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कूल है, जब क्लास चल रही है तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बीच में जब मैम जो है कुछ बच्चों से बातें करती हैं, उनको समझाती हैं या फिर उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देती हैं, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, वो इनफॉर्मल हो गया। उससे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट, इसको किसने समझाया था? एल्टन मेयो ने। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कैसे? मैन, मटेरियल, मनी, रिसोर्सेज इकट्ठी करनी है, गोल भी एक हमें उसकी प्राप्ति करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि किस आधार पे हम ये चीज बनाएंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो ये जो आधार है, बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वो है, ल्यूथर ग्युलिक ने 4 बेसिस बताए थे, 4 बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, फर्स्ट क्या है? पर्पस, उद्देश्य। क्या उद्देश्य कुछ लोग या सरकार अचीव करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट, सबकी जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, इम्यूनाइजेशन करना है, उद्देश्य है ये इम्यूनाइजेशन। जैसे 100 करोड़ पूरे है ना, पूरा इम्यूनाइजेशन हो गया है, वैक्सीनेशन हो गया है। इम्यूनाइजेशन करना है किसके लिए? कोविड के लिए करना है, ठीक है ना। और उसके लिए क्या जरूरी है? वैक्सीनेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये कर लिया है। उद्देश्य क्या था? हेल्थ। तो हेल्थ को अचीव करने के लिए एक डिपार्टमेंट जो फॉर्म होगा और उसमें मैन, मटीरियल ये सब इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो ये क्या आधार हुआ? पर्पस, उद्देश्य। इसी तरीके से हो गया डिफेंस, ठीक है ना। डिफेंस करनी है इसीलिए आप मैन, मटेरियल, मनी, रिसोर्सेज को लगाते हो। राइट, बिल्कुल। उसके बाद आता है पर्पस के बाद प्रोसेस। ये 4P है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 4P किसने दिया? ल्यूथर ग्युलिक ने। क्या है? तो ये है अब जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, है ना, या फिर वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्किल, एक टेक्निक के थ्रू चलता है। राइट, जैसे कि लॉ डिपार्टमेंट, लॉ जो है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसमें सारे काम होंगे। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस, तकनीकी क्या है? लॉ है। जैसे कि स्पेस डिपार्टमेंट, स्पेस में काम सारे स्पेस से रिलेटेड होंगे, टेक्निक उसकी बिल्कुल अलग है। लॉ की टेक्निक अलग है, स्पेस की टेक्निक बिल्कुल अलग है। राइट, तीसरा आता है पर्सन, व्यक्ति, ठीक है ना। व्यक्ति के आधार पे जब किसी संगठन का निर्माण होता है, व्यक्ति के आधार पे कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट, एक ऐसे डिपार्टमेंट को बनाना जिसके अंदर सिर्फ बातें या उनके हितों की सुरक्षा के लिए वो डिपार्टमेंट बनाया गया है ना। जैसे कि ट्राइबल अफेयर, जनजाति कल्याण विभाग, है ना, ये जनजाति से संबंधित विभाग, ठीक है ना। विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, है ना, महिला कल्याण विभाग। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो कि सेंट्रिक है, जो कि पीपल सेंट्रिक है, जहां पे क्लाइंटील, है ना, क्लाइंट के बारे में बातें करी गई हैं। राइट, तो क्या हो गया? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, और फोर्थ है प्लेस, जगह के आधार पे, है ना। जैसे एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट, IFS जिसमें होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, है ना। जैसे एक हमारे राजदूत हैं, वो एक फलानी कंट्री में है, वो एक उस वाली कंट्री में है ना, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जिस जगह पे वो है वहीं पे उनका पूरा का पूरा जो एम्बेसी है वो बनती है। उस देश से रिलेटेड नीतियां तय की जाती हैं, वो वहां पे किस हिसाब से काम करेंगे वो सब तय किया जाता है। राइट, तो इस तरीके से ये सारा का सारा होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जोनल जो ऑफिसेज होते हैं रेलवेज के, ईस्टर्न रेलवे हो गया, वहां पे किस तरीके से कैसे काम होगा, पूरा ईस्टर्न रेलवे को देखना है। सदर्न रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये है
प्लेस के आधार पे, उस जगह के आधार पे डिपार्टमेंट देखना, बनाना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, राइट। तो ये था हमारा 4P, किसने दिया था? ल्यूथर ग्यूलिक जी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज, थैंक यू, टेक केयर।